आज हम स्टार्ट करते हैं वेब डिजाइनिंग कोर्स। वेब डिजाइनिंग कोर्स में क्या होता है, देखिए सबसे पहले वेब डिजाइनिंग कोर्स का काम होता है जैसे कि वेब को डिजाइन करना। जैसे कि कोई भी वेबसाइट हम जो ओपन करते हैं तो उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो तैयार करने का काम जो है वेब डिजाइनिंग के द्वारा ही किया जाता है। तो जैसे कि हम मान लीजिए कि जैसे इस वेबसाइट को हम ओपन करते हैं, हम देखिए जैसे ही वेबसाइट ओपन हो रहा है, अब इसका जो भी स्ट्रक्चर है, जो भी यहाँ डिज़ाइन है, मेनू बना हुआ है, जो कलर है, ये सारा चीज़ जो होता है वो वेब डिजाइनिंग के द्वारा ही किया जाता है। वेब डिजाइनिंग में जिसका हम यूज करते हैं जैसे कि HTML, CS, बूटस्ट्रैप, जावा स्क्रिप्ट, इस सारे के यूज करके हम यहाँ से स्टार्ट हम कर सकते हैं, वेब डिजाइनिंग हम कर सकते हैं। तो वेब डिजाइनिंग में हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं HTML का। हम आपको इसमें एक एक स्टेप करके, स्टेप बाय स्टेप सारा चीज़ के बेसिक नॉलेज के हिसाब से, बेसिक हर चीज़ एक एक स्टेप करके उसको बेसिक हिसाब से आपको सारी चीज़ हम बताएंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं जैसे नोटपैड, जैसे कि हम HTML के बारे में आपको हम कुछ इंट्रोडक्शन देते, जैसे HTML क्या है। तो देखिए जैसे कि यहाँ पर हमने लिख के रखा है, जैसे एक पेज हमने ओपन किया। अब देखिए यहाँ जैसे सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं लेसन 1 का, जैसे HTML इंट्रोडक्शन। HTML क्या है? तो HTML इज ए स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज ऑफ द क्रिएटिंग वेब पेज। वेब पेज को जो लैंग्वेज क्रिएट करने का काम करता है, एक स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज है, जो वेब पेज का एक लैंग्वेज है, वेब पेज क्रिएट करने का काम ये करता है। उसके बाद है व्हाट इज HTML। HTML क्या है? तो HTML स्टैंड फॉर द हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये एक हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है जिसके द्वारा हम डिजाइनिंग वगैरह करने का काम करते हैं। उसके बाद HTML इज द स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज ऑफ फॉर द क्रिएटिंग वेब पेज। वेब पेज क्रिएट करने का काम कोई भी का ये मार्कअप लैंग्वेज है। उसका स्टैंडर्ड डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ द वेब पेज का स्ट्रक्चर, यानी उसका फॉर्मेट तैयार करने का काम, उसका ढांचा तैयार करने का काम जो है वो हम यहाँ से करते हैं। उसका HTML कंसिस्ट ऑफ द सीरीज ऑफ द एलिमेंट। ऐसा कई सीरीज एलिमेंट है जिसके द्वारा आप काम करते हैं। उसके बाद HTML एलिमेंट टेल द ब्राउजर हाउ टू डिस्प्ले द कंटेंट, यानी HTML का जो एलिमेंट है वो ब्राउजर को बताता है कि कंटेंट जो है उसको किस तरह से डिस्प्ले करना है, किस तरह से दिखाना है यूजर को। उसका बाद HTML एलिमेंट्स लेबल पीसेस ऑफ द कंटेंट सच द दिस इज द हेडिंग्स, दिस इज ए पैराग्राफ, दिस इज ए लिंक, ETC। यानी जो भी एलिमेंट का जो कंटेंट होगा वो जैसे कि हो सकता है दिस इज हेडिंग, ये पैराग्राफ, या दिस इज ए लिंक, ETC, ये सारा चीज़ वहाँ पर आपका डिटेल्स हो सकता है। अब देखिए जैसे सिंपल ढंग से अगर हम कोई HTML डॉक्यूमेंट हम करते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल यहाँ पे है, ये डॉक्यूमेंट टाइप HTML है जो HTML को डिफाइन करता है। उसके बाद यहाँ HTML का है, ये HTML का ओपनिंग टैग हो गया और यहाँ पर HTML का क्लोजिंग टैग हो गया। ये ओपनिंग टैग है HTML का जब प्रोग्रामिंग हम स्टार्ट करते हैं HTML के द्वारा कुछ भी मैटर अगर हम लिखना स्टार्ट करते हैं तो उसका जो स्टार्टिंग होगा वो यहाँ से होगा और क्लोजिंग जो होगा यहाँ पे जाके क्लोज हो जाएगा। उसके बाद हो गया हेड टैग। हेड टैग के अंदर आप जैसे कि टाइटल वगैरह हो गया, ये सारी चीज़ आप लिख करके रख सकते हैं। तो जैसे हेड टैग के अंदर हो गया टाइटल, टाइटल का जैसे हो गया यहाँ पेज टाइटल, और यहाँ पर ये टाइटल का हो गया ओपनिंग टैग और ये हो गया टाइटल का क्लोजिंग टैग। तो जैसे कि हम दे दिए पेज टाइटल, तो पेज टाइटल यानी जो भी पेज, जैसे इस पेज को हम सेव करेंगे, जैसे कि हम आपको नॉर्मली दिखाते हैं, इसको हम यहाँ से कॉपी करते हैं। अब हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं नोटपैड, या फिर इसको जैसे कि अभी जो वेबसाइट हम ओपन किए थे, मेरा अपना वेबसाइट है, यहाँ पर भी आकर के आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो इसके लिए भी आप यहाँ से काम कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ आ जाएंगे ई लर्निंग में, और यहाँ आने के बाद ऑनलाइन प्रोग्रामिंग है, इस पे जाइए। अब देखिए यहाँ एक एडिटर ओपन होके आया। अब इसमें आपको किसका एडिटिंग करना है वो लैंग्वेज यहाँ से आप चूज करेंगे। जैसे कि हम यहाँ पे गए, यहाँ से हम ले लेंगे HTML, JS, CSS। अब इसमें जो मैटर लिखा हुआ है उसको आप डिलीट कर दें। अब उसके बाद हमने जो लाया है उसको हम यहाँ पेस्ट करते हैं। अब हो गया, यहाँ बता दिया। अब इसको हम यहाँ रन करते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमें बता रहा है, जैसे देखिए बता रहा है माई फर्स्ट हेडिंग। यहाँ बॉडी टैग है, बॉडी टैग के अंदर जो भी मैटर, जो भी कंटेंट हमको रखना होता है वो बॉडी टैग के अंदर ही होता है। तो उसमें सबसे पहले क्या हम दिए, हेडिंग, H1 हेडिंग हो गया है ना। तो माई फर्स्ट हेडिंग, यहाँ पर जो हेडिंग में हम जो लिखे हुए हैं उसको हेडिंग में एक यहाँ पे हमें बता दिया। और P हो गया पैराग्राफ को डिफाइन करता है।
तो जैसे कि हमने लिखा माई फर्स्ट पैराग्राफ, यानी पैराग्राफ के अंदर जो भी मैटर आपको लिखना होगा वो पी टैग दे करके आप लिख सकते हैं। अगर किसी चीज़ का कोई हेडिंग देना होगा तो आप H1 टैग दे करके लिख सकते हैं। हेडिंग H1 से लेके H6 तक है, किसका क्या काम है वो आप नेक्स्ट लेसन में जब चलेंगे तो बताएंगे। हम आपको एक एक बेसिक नॉलेज, हर चीज़, हर एक एक पॉइंट को आपको जानकारी हम यहाँ पर देते हुए आगे की तरफ चलेंगे। अब देखिए उसका जैसे आप पेज टाइटल आपको यहाँ पे नहीं शो कर रहा है। अब देखिए जैसे यहाँ बता दिया पेज टाइटल, तो पेज टाइटल देखिए, पेज टाइटल यहाँ नहीं शो करेगा। पेज टाइटल कब बताएगा आपको? तो जैसे आप किसी ब्राउजर में जब इसी प्रोग्राम को आप ओपन करते हैं तो उसके बाद आप इसको देख सकते हैं। तो अगर मान लीजिए अब देखिए उसका एग्जांपल और एक्सप्लेनेंट, जैसे कि डॉक्यूमेंट्स टाइप हो गया HTML का बताया था। डिक्लेरेशन डिफाइन द डॉक्यूमेंट इन द HTML5 डॉक्यूमेंट, यानी HTML का जो 5 है उसे डिक्लेरेशन का डिफाइन करने का काम, हमें बताने का काम करता है। उसका दी HTML एलिमेंट्स इज द रूट एलिमेंट ऑफ द HTML पेज, HTML पेज का रूट एलिमेंट है, यानी इसके बिना कोई भी काम नहीं हो सकता। और हेड एलिमेंट हो गया, इट कंटेन द मेटा इन्फॉर्मेशन अबाउट दी HTML पेज, HTML पेज के मेटा इन्फॉर्मेशन जो होता है उसे देने का काम जो है वो आप HTML टैग के अंतर्गत कर सकते हैं। उसका दोगे टाइटल, तो दी टाइटल एलिमेंट स्पेसिफाई ए टाइटल फॉर द HTML पेज विच इज शो इन द ब्राउज टाइटल बार और द पेज टैब, यानी यहाँ बता रहा है कि जो टाइटल है वो HTML पेज का टाइटल को डिफाइन करेगा, टाइटल को हमें बताएगा, लेकिन विच इज शोड इन दी ब्राउजर्स टाइटल बार, यानी ब्राउजर जब हम ओपन करेंगे तब उसके टाइटल बार पे वो शो करेगा जो भी पेज हम ओपन किए उस पेज के टैब पे। उसका दी बॉडी एलिमेंट डिफाइन द डॉक्यूमेंट्स बॉडी एंड कंटेनर फॉर ऑल द वाइबल कंटेंट सच एज द हेडिंग्स, पैराग्राफ्स, इमेज, हाइपरलिंक्स, टेबल, लिस्ट etc, यानी जो भी बॉडी डिफाइन करने का मतलब उसके अंदर जो भी मैटर आप लिखना, वाइबल कंटेंट्स हो, हेडिंग्स हो, पैराग्राफ हो, इमेज हो, हाइपरलिंक हो, टेबल हो, लिस्ट हो, उसके अलावा और भी बहुत कुछ आप इसके अंदर डिफाइन कर सकते हैं। उसके द H1 एलिमेंट्स डिफाइन आर द लार्ज हेडिंग, H1 जो है जो सबसे बड़ा हेडिंग डिफाइन करने का काम जो है करता है, और द P एलिमेंट्स P एलिमेंट्स डिफाइन ए पैराग्राफ, एक पैराग्राफ को डिफाइन करने का काम जो है वो P एलिमेंट्स करेगा। अब देखिए उसके बाद व्हाट इज HTML एलिमेंट, HTML एलिमेंट क्या है? एन HTML एलिमेंट्स इज द डिफाइंड बाय द स्टार्ट टैग सम कंटेंट एंड इन इंड टैग, यानी इसके अंतर्गत आप कोई भी कंटेंट को आप स्टार्ट कर सकते हैं, उसको क्लोज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ हो गया टैग नेम, टैग नेम जब कोई भी हम नाम दे सकते हैं, जैसे H1P या और भी कुछ जो भी हो, बहुत सारी टैग होती है जो हम वहाँ दे सकते हैं। और उसका जो कंटेंट देना होगा, उसका जो मैटर देना होगा वो आप यहाँ पे बीच में दोनों टैग के क्लोजिंग और ओपनिंग टैग के बीच में आप दे सकते हैं। उसका दी HTML एलिमेंट्स इज द एवरीथिंग फ्रॉम द स्टार्ट टैग टू द इंड टैग, जैसे HTML एलिमेंट जैसे कि यहाँ स्टार्ट टैग हो गया H1, इसका ये कंटेंट हो गया माय फर्स्ट हेडिंग, और यहाँ हो गया H1, ये हो गया क्लोजिंग टैग। फिर उसी तरह से जैसे P हो गया स्टार्टिंग टैग, ये हो गया उसका कंटेंट, और ये हो गया क्लोजिंग टैग। तो जैसे स्टार्ट टैग ये हो गया उसका कंटेंट, जो एलिमेंट का कंटेंट ये हो गया इंड टैग, क्लोजिंग टैग। और BR, तो BR का काम क्या होता है? BR का कोई क्लोजिंग टैग नहीं होता, नहीं उसका कोई कंटेंट होता है। BR का काम होता है लाइन ब्रेक करेगा, यानी हॉरिजॉन्टल लाइन को ब्रेक करने का काम जो है ना वो BR टैग के द्वारा किया जाता है। अब देखिए जैसे HTML का जब हम काम करते हैं तो काम हम कहाँ करें? तो HTML एडिटर्स जैसे हो गया कि सिंपल टेक्स्ट एडिटर इज ऑल योर नीड्स योर HTML लर्न, यानी HTML का लर्न करने के लिए एक सिंपल टेक्स्ट एडिटर आपको चाहिए। जैसे HTML नोटपैड और टेक्स्ट एडिट, आप नोटपैड के द्वारा भी काम कर सकते हैं या टेक्स्ट एडिट। The web page can be created with the modify by using the professional's HTML editor. However, for the learning HTML, be recommended some simple text editor like Notepad PC और text editor Mac. एंड देखिए इसमें बहुत सारी ऐसे एडिटर है जो आप जैसे HTML के लिए या कोई अदर प्रोग्रामिंग के लिए प्रोफेशनल उसी चीज़ के लिए भी बनाया गया हुआ है, तो आप उसका भी यूज कर सकते हैं। या फिर जैसे HTML